कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम का आदमी बंदूक से उस बॉक्स पर निशाना लगाया हुआ था। कुछ देर बाद उस बॉक्स में से एक अजीब तरह से जानवर निकला। जेम्स ने उसे बंदूक से मारने की कोशिश की। उस जानवर ने सामने बैठी हुई औरत को वहां पर जाकर उसे दूसरी तरफ एडम को दिखाया गया। एडम के पास 2 बच्चे थे। कुछ देर बाद जेम्स वही बॉक्स लेकर वहां पर भी आ गया। वहां पर उसकी माँ रहती थी। वो बॉक्स को माँ को देना चाहता था। उसने उस बॉक्स को अपनी माँ को देकर वहां से चला गया। उस बॉक्स के ऊपर एक टाइमर चल रहा था। उस टाइमर के खत्म होने से पहले जो भी किसी से सच्चा प्यार करता है वो बॉक्स सिर्फ उसे ही देना होगा, नहीं तो उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। वह एक श्रापित बॉक्स था। वो बूढ़ी औरत उस बॉक्स को घर में लेकर आ चुकी थी। उस बूढ़ी औरत ने उस बॉक्स को एडम के हाथों में दे दिया था। एडम के हाथों में वो बॉक्स जाते ही उसका टाइमर चालू हो चुका था। उसने उस बॉक्स को एक जगह पर ले जाकर रख दिया। दूसरी तरफ एडम की बड़ी बेटी एना अपने बॉयफ्रेंड टायलर के साथ कहीं घूमने गई थी। इधर एडम का छोटा बेटा चार्ली घर में बैठकर टीवी देख रहा था और तभी उस बॉक्स से क्रिएचर बाहर निकल चुका था। चार्ली जब अपने कमरे में सोने जा रहा था, उसने देखा कि बूढ़ी औरत को उस क्रिएचर ने उसे मार दिया था। चार्ली उसे देखते ही वहां से भागने लगा। क्रिएचर भी वहां से निकला और सीधा बॉक्स के अंदर चला गया। अगली सुबह पुलिस वाले आए। उन्होंने छानबीन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। चार्ली ने बताने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। अगले दिन टायलर और एना जब घर पर आए तो टायलर की नज़र उस बॉक्स पे पड़ी। जब टायलर ने उस बॉक्स को हाथों में उठाया वो क्रिएचर बाहर आ चुका था। उसे देखते ही सभी इधर उधर भागने लगे। टायलर और एना वहां से भागते हुए कार में आकर बैठ गए, लेकिन कार की चाबी एना घर में ही भूल चुकी थी। जब वो चाबी लेने के लिए घर के अंदर गई, टायलर भी एना को पुकारते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा था और वो क्रिएचर भी वहीं पर छुपा हुआ था। उसने तुरंत टायलर को मार दिया। वो टायलर को मारने के बाद फिर से उसी बॉक्स के अंदर चला गया। जूली ने कहा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन एडम ने उसे मना कर दिया। उसने बताया कि इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन एडम जिम के घर गया उस बॉक्स को देने के लिए। जिम ने दरवाजा खोलते ही बंदूक दिखाया और कहा कि ये बॉक्स मुझे नहीं चाहिए। जिम ने कहा कि तुम जिसे सच्चा प्यार करते हो उस बॉक्स को उसे देना होगा। जिम ने जब उस बॉक्स को नहीं लिया, एडम उस बॉक्स को बहुत दूर ले गया और उसे पानी में फेंक दिया। एडम ने सोचा कि शायद उसे अब छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन एडम अपने घर पे सोया हुआ था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बॉक्स उसके सामने पड़ा हुआ था। वह गुस्से में उठा और उसे हथौड़े से तोड़ना चाहा, पर उस बॉक्स पर हथौड़े का कोई असर नहीं हुआ। एडम उस बॉक्स को काटना भी चाहा, पर उस बॉक्स पर कोई असर नहीं हुआ। एडम उस बॉक्स को जलाकर जब घर के अंदर आया, उसने देखा कि बॉक्स उसके सामने दिखाई दे रहा था। एडम का पूरा परिवार इस बॉक्स से परेशान हो चुका था। एडम उस बॉक्स को किसी और को देना चाहता था जिसे वो प्यार करता हो। एडम की एक गर्लफ्रेंड थी मैडली। वो बॉक्स मैडली को देना चाहता था। अगली रात जूली और एडम उस क्रिएचर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उसे जान से मारने का प्लान बनाए थे, लेकिन अचानक से उनकी आंख लगने की वजह से वो क्रिएचर बाहर निकल चुका था और अपने कमरे में एना सोई हुई थी। उसने एना को भी मारने की कोशिश की। वह पूरी तरह घायल हो चुकी थी। एना अपने आप को बचाने के लिए वह एक रूम के अंदर चली गई और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर बाद वहां पर जूली और एडम आ गए। एडम ने उसे गोली से मारने की कोशिश की, लेकिन वो क्रिएचर वहां से दूसरे रूम में चला गया। जिस रूम में एना थी वो वहां पर पहुंच गया और एना को भी जान से मार दिया। एना को मारने के बाद वो क्रिएचर सीधा बॉक्स के अंदर चला गया। एडम उस बॉक्स को लेकर सीधा मैडली के पास पहुंचा। उसने मैडली को वो बॉक्स देना चाहा, लेकिन मैडली को ऑफिस के लिए देर होने पर वो ऑफिस चली गई। एडम उसका शाम तक इंतजार किया। इधर एडम के घर पर एक पुलिस वाला आया था जिसका नाम पैटरसन था। पैटरसन एडम से मिलना चाहता था, लेकिन जूली ने बहाने बनाते हुए कहा एडम जब आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगी। मैडली के वापस घर आने पर जब एडम ने उसे बॉक्स दिया और तभी वो क्रिएचर बाहर निकला, तुरंत मैडली को मार दिया। मैडली के मारने के बाद वो तुरंत बॉक्स के अंदर चला गया। उसके मरने के बाद एडम पूरी तरह घबरा गया था। एडम वहां से घर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक से उसकी कार में वो बॉक्स दिखाई दिया। उसने गुस्से में तुरंत उस बॉक्स को बाहर फेंक दिया। जब वो घर पहुंचा, वही बॉक्स वहां पर भी दिखाई दिया। एडम ने उसे वहां से भी फेंक दिया। जब वो घर के अंदर गया,
फिर से वही बॉक्स उसके सामने दिखाई दिया। एडम ने गुस्से में गन निकाला और उसका बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एडम ने जूली को फोन लगाया और उसने बताया कि मैं मैडली को नहीं चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी सारी बातें क्रिएचर बॉक्स के अंदर से सुन रहा था। कुछ देर बाद एडम ने देखा कि बॉक्स से क्रिएचर बाहर निकला और सीधा जूली के पास जाने लगा। एडम समझ चुका था कि ये जूली को मारने जा रहा है और वो भी उसके पीछे जाने लगा। एडम ने उसे रास्ते में कई बार मारने की कोशिश की पर वो ऐसा नहीं कर पाया। आखिरकार एडम के घर पहुंचने से पहले ही उसने जूली को मार दिया था। एडम ने जब उसे पास जाकर देखा तो वो उसके पेट में ही था, लेकिन कुछ देर बाद उसने पेट चीरकर बाहर आ गया और वो फिर से उसी बॉक्स के अंदर चला गया। गुस्से में एडम ने उस बॉक्स को फेंक दिया। जूली के मरने के बाद एडम अपने छोटे बेटे चार्ली को लेकर दूसरी जगह पर आ गया था। दूसरी तरफ पैटसन लुसियाना के पास आया था। लुसियाना उस बॉक्स के बारे में जानती थी। उसने बताया कि यह एक ट्रोजन हॉर्स है, यानी एक प्रकार का हथियार है। उसके बाद उसने एक किताब को खोला। उस बॉक्स के बारे में बताया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बॉक्स चला आ रहा है। इसके अंदर एक हारा हुआ देवता है जो बुरे कामों के लिए जो भी किसी को प्रिय होता वो उसे मार देता। इस बॉक्स को खत्म भी नहीं किया जा सकता और ना ही किसी को दिया जा सकता है। जिसके पास भी ये बॉक्स होगा उसका पूरा परिवार मारा जाएगा, क्योंकि यह बॉक्स श्रापित है और उसे रोकने का कोई जरिया नहीं है। पैटसन इतना सुनने के बाद उसने कहा कि मैंने आज तक इतना ज्यादा बकवास नहीं सुना है। पैटसन को इस बॉक्स पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ समय बाद जूली के घर पुलिस वाले आए। वो जानना चाहते थे कि इसकी मौत कैसे हुई है और वो छानबीन करना शुरू कर दिए। पुलिस वाले जेम्स के घर आए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली क्योंकि वो बॉक्स जेम्स ने ही दिया था। जेम्स कार में से सब कुछ देख रहा था। इधर एडम अपनी बेटी ऐना को दफनाकर जब घर आया, पुलिस वाले एडम को ही गुनहगार समझ रहे थे। कुछ देर बाद जब बॉक्स में से क्रिएचर बाहर निकला, एडम ने उसे तुरंत गोली मार दिया। एडम उसे मारने के बाद काफी खुश हुआ। उसने चार्ली को बताया कि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन बॉक्स में से एक क्रिएचर फिर से बाहर निकला। उसने सीधा एडम पर हमला कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। क्रिएचर चार्ली को मारने जा रहा था, तभी वहां पर जेम्स आ गया और उसने तुरंत गोली मार दी। उस बॉक्स से तीसरा क्रिएचर बाहर निकला। उसने जेम्स को भी मार दिया। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आए और एडम को पकड़कर ले जाने लगे। कुछ देर बाद वो बॉक्स फिर से रिसेट, उसमें से एक विशाल क्रिएचर बाहर निकला। उसे देखते ही सारे पुलिस वाले वहां से बाहर भागने लगे। वो बाहर आकर कई लोगों को मार चुका था। पुलिस वाले उस पे गोलियां बरसाते रहे पर उस पर उन गोलियों का कोई फर्क नहीं पड़ा। पैटसन जब घर के अंदर आया, उसने उस बॉक्स को देख लिया और तुरंत उसे हाथों में उठा लिया था। उस बॉक्स को हाथों में लेते ही वह बॉक्स अपने आप खुल गया और वो क्रिएचर छोटा होकर उस बॉक्स में आकर घुस गया था। समझ चुका था कि अब मेरा क्या। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।